आगामी 24 अगस्त को पटना के बापू सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की सफलता को लेकर बेतिया सर्किट हाउस में पश्चिम चंपारण जिले के सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ अनुमंडल अध्यक्ष रजिया तबस्सुम ने बैठक किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांगे अगर पूरा नहीं करती है तो सरकार का जाना तय है। पिछले 5 सालों से हमने लगातार संघर्ष किया है तो कुछ थोड़ा बहुत हमारी मांगे सरकार ने पूरी की है, जबकि सरकार द्वारा पारित आदेश के बावजूद सरपंच मुखिया को सत्र की अनुज्ञप्ति पर ससमय विचार नहीं किया जा रहा। आज हमारे सरपंच मुखिया की हत्याएं हो रही है। राज्य में जब सब आयोग बन सकता है तो पंचायती राज आयोग क्यों नहीं बना? हम पंचायत प्रतिनिधियों को भी पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। हम पंच सरपंच आज भी LMC के वोट देने से वंचित है। पंचायतों में थोड़ा भी वित्तीय कार्य हम लोगों को सरकार नहीं करने देती। किराया मद की राशि वर्षों से लंबित है और उपस्क्रम मद की राशि में भी कटौती कर ली जाती है। ऐसे उपेक्षाओं के कारण इस सरकार का जाना तय है। इधर जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि जगन्नाथ यादव ने कहा कि आगामी पटना के बैठक को सफल बनाने के लिए हम सभी प्रखंड स्तर पर बैठक करेंगे तथा काफी संख्या में हम सभी अपने अधिकारों को लेकर पटना की धरती के लिए रवाना होंगे। बेतिया परिसदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई मुद्दों को राजनीतियों ने मौके पर रखा। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष वेदांती यादव, शीश फूल यादव, शहबाज अंसारी, ब्रिज किशोर महतो, विपिन चौधरी, अर्जुन चौधरी समेत जिले के कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल हुए। सरपंच महासंघ की बैठक है, इसका उद्देश्य क्या है? आज जो ये बैठक हो रही है इसका उद्देश्य है कि हम सभी जितने भी ग्राम कचहरी प्रतिनिधि हैं और सभी पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, सब किसी का 24 अगस्त को पटना के बापू सभागार में महासम्मेलन होगा अपने हक और अधिकारों की मांग। जी, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों का? हमारी तो बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें सबसे कुछ प्रमुख मांगे ये हैं कि जैसे कि ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न बनाया जाए। महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं है। चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि सरपंच जो है ये सरपंच लोगों के परिवार पर या उन पर झूठा मुकदमा हो जाता है, उनकी निर्मम हत्याएं हो जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका जो है वो उच्च स्तरीय जांच और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा मिले। हम लोगों को MLC का भी वोटर बनाया जाए, हम लोग इससे वंचित रहें लोग। बहुत सारी जैसे कि किराया मद की राशि बहुत वर्षों से लंबित है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सरपंच साथी ऐसे हैं जहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है, सामुदायिक भवन भी नहीं है, लोग किराया पर लेके और ये संचालन करते हैं ग्राम कचहरी का, तो उनको नहीं मिल पा रहा है मद की राशि। और रख रखाव की जो भी राशि आती थी उपस्कर मद की, उसमें भी कटौती की जा रही है। हम लोगों को भी माननीय विधायक और सांसद के जैसे हम लोग को भी पेंशन मिले। और प्रमुख मांग में ये भी है कि जब हर आयोग का गठन है तो पंचायती राज आयोग का गठन हमारे बिहार में क्यों नहीं है? चुनाव से पहले तो सरकार ने जो वादा किया था वो सिर्फ एक कागजी बन के ही रह गया, धरातल पर हम लोग को नहीं मिला। लेकिन हम लोगों ने फिर संघर्ष किया तो कुछ हम लोगों की मांगे पूरी हुई, लेकिन कुछ लंबित है। क्या लगता है चुनाव जो है करीब है, सरकार आपकी बातों को मानेगी कि नहीं? चुनाव करीब है, सरकार हम लोगों की अगर बातों को नहीं मानती है तो हम लोग लोकतंत्र की भले ही सबसे छोटी इकाई है, लेकिन हम लोग नींव की पत्थर हैं। और सरकार ये जो ससमय विचार कर ले कि अगर हम लोग हिल जाएंगे लोग तो सरकार की जो कोई भी योजना धरातल पर सही से लागू नहीं हो जाएगी। अगर हम लोग के लिए सरकार का जाना तय है, अगर सरकार हम लोगों की वक्त रखते हुए हम लोगों की मांग नहीं स्वीकार करती है। सरकार और संविधान में आप जो है न्यायाधीश के पद पर पंचायत का न्यायाधीश है, फिर भी आपकी बातों को जो है प्रशासन नहीं मानती है, इसके विषय में क्या कहिएगा आप? इसके भी प्रशासन नहीं मानती, इसीलिए तो ये संघर्ष हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जी कि हम लोगों की भी बातों को हम लोगों की सरकार के द्वारा हम लोगों की उपेक्षा की जा रही है। तो हम लोगों की उपेक्षा नहीं हो, हम लोगों को सम्मान मिले जिसके हम लोग हकदार हैं। आपका परिचय? मेरा नाम रजिया तबस्सुम, अध्यक्ष सरपंच। 2006 से सरपंच संघ पूरे बिहार की 38 जिला अपने अपने मुख्यालय में 2006 से अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सरपंचों की एक नहीं सुनी। आज तक हम लोगों ने दूसरे के न्याय देने वाले अपने न्याय के लिए हम लोगों ने संघर्ष करते 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 आज 2025 आ गया, जबकि वही एक सरकार है
जो 6 में थी वो आज 25 तक है। अब हम लोगों ने पूरे बिहार के 38 जिला के सरपंच 8,057 सरपंचों ने 24 अगस्त को पटना में बापू सभागार में ही चंपारण से 315 सरपंच और सारे पंचायत के पंच एकजुट होकर के हम लोग पटना के बापू सभागार में पहुंचेंगे और सरकार की अगर 11 सूत्री मांग हम सरपंचों की है, जिसमें से अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो हम लोगों ने सरकार की खटिया खड़ा करेंगे और इस सरकार की अगेंस्ट में बिगुल फूंक करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपका पर्चा? मेरा नाम हुआ जगन्नाथ यादव, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ बिहार। इस बैठक के माध्यम से सरकार से क्या मांग है आप लोग? इस बैठक के माध्यम से सरकार से यही मांग करते हैं कि ग्राम कचहरी न्यायपीठ की जब स्थापना होती है, न्यायपीठ की स्थापना में ग्राम कचहरी सचिव की अहम भूमिका है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार हम लोग न्यायालय के जितना भी केस जो केसेज है, न्यायालय के सारे बोझों को हम लोग ग्राम कचहरी के माध्यम से उसका बोझ को कम कर दिए और उस न्याय की कड़ी में ग्राम कचहरी सचिव एक अहम भूमिका है। ग्राम कचहरी सचिव के बिना न्यायपीठ की स्थापना, ग्राम कचहरी न्यायपीठ की स्थापना नहीं की जा सकती। लेकिन हम लोग आज तक 2007 से उपेक्षित है कि हम लोग का मानदेय मात्र 6,000 है। इस बैठक के माध्यम से और बापू सभागार में जो बैठक होगी उससे हम सरपंच साहब के सहयोग के साथ हम लोग है कि हम लोग को मानदेय भी सरकार 36,000 करने की मांग करते हैं। आपका पर्चा? मेरा नाम आपका नाम? नाम आपका? मेरा नाम मुकुल यादव है, प्रखंड अध्यक्ष है।